नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हम एक और नए चैप्टर के साथ। जो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है उपसर्ग तथा प्रत्यय। आज हम उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों के बारे में अच्छी प्रकार से और डिटेल से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में क्या है इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे और क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे। क्योंकि क्या है, एग्जाम्पल में इसके क्वेश्चन आंसर ही आते हैं, क्वेश्चन आंसर देखें तो इसके एग्जाम्पल आते हैं, क्वेश्चन आंसर सब में आते हैं, परंतु क्या है इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्योंकि इसकी डेफिनेशन देखें तो बहुत आसान है। क्योंकि उपसर्ग क्या था, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ हल्का सा ही देखो, उपसर्ग क्या है, किसी शब्दांश के पहले लगते हैं और आपके जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगते हैं, यही तो है इसकी डेफिनेशन देखें। परंतु क्या है, यहाँ से अगर इनके कुछ पार्ट्स भी हैं उन्हें भी, जैसे आपके हो जाएंगे संस्कृत के उपसर्ग है, हिंदी के हैं, विदेशज हैं, कुछ इस प्रकार से आपके ये उपसर्ग हो जाएंगे। तो इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर हमने ये जान लिया, इसके एग्जाम्पल भी और अच्छे प्रकार से, तो क्या है ये टॉपिक आपका कहीं नहीं गया। तो चलिए करते स्टार्ट। जो हमारे सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग को, उसके बाद हम प्रत्यय को जानेंगे। देखेंगे वे शब्द, इसकी अगर परिभाषा की जानने की कोशिश करें, देखो सिंपल है बिल्कुल परिभाषा भी। वे शब्द जो मैंने आपको बताया वही है। जैसे क्या है, ये क्या करेंगे, ये किसी शब्दांश के, शब्द नहीं शब्दांश बोला है, शब्दांश के पहले लगेंगे और बात खत्म। यही इसके अगर देखें तो परिभाषा। तो देखें, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर, मतलब मैंने आपको बताया पहले लगकर पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, ये तो होते हैं आपके उपसर्ग। ये शब्दांश होने के कारण वैसे इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई महत्व नहीं होता है। मैंने आपको बताया, क्योंकि क्या है, अगर इन्हें स्वतंत्र कर दें, अगर इनके सामने जो उपसर्ग है वो ना लगाया जाए, तो इन्हें स्वतंत्र छोड़ दें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे अगर देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, हमने क्या है एक एग्जाम्पल उठाया आपका हार। हार हमने क्या है, एक शब्दांश है, उपसर्ग नहीं है, ये शब्दांश है। इस उपसर्ग के इस शब्दांश के सामने देखो हम क्या लगा देंगे, कई शब्द लगा देंगे और देखेंगे नए नए हमारे सामने शब्द बनकर आएंगे। देखो जैसे हमने हार एक शब्दांश चुना है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं आहार, तो हमने क्या है हार के सामने आ लगा दिए, तो क्या बन गया, आहार का मतलब होता है भोजन। अब देखेंगे हम उसके सामने लगा देंगे, हार के सामने उप लगा देंगे, तो उपहार का मतलब क्या हो जाता है, भेंट होता है, जो आपका इंग्लिश में कहते गिफ्ट है। अगर हम प्रहार की बात करें तो प्रहार का मतलब आपको पता है चोट होता है। विहार की बात करें तो विहार मतलब होता है भ्रमण। परिहार की बात करें तो मतलब होता है परिवार का त्यागना। और प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। तो इस प्रकार हमने देखो हार के सामने काफ़ी उपसर्ग लगाए थे और क्या है विभिन्न विभिन्न हमें अर्थ देखने को मिले। तो यही तो है आपका उपसर्ग। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा जो है कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो हिंदी में उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और कुछ हमारे सामने विदेशी उपसर्ग हमें देखने को मिलेंगे। इनके बारे में अच्छी प्रकार से डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा जो है संस्कृत के उपसर्गों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हमारे सामने क्या है, ये कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं। इन्हें देखें, देखो मैं आपको क्या है बहुत सारे वैसे तो अगर देखें तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें नोट्स बना लें अच्छी प्रकार से। क्योंकि क्या है, मैं सभी को नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास भी, और खैर हमारे तो छोड़ो, परंतु क्या है आपका जो टाइम वेस्ट ना हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो और बिल्कुल शांत वातावरण में अपने जब देखें, फिर क्या है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जैसे अति अगर देखें, 2 4 हम देखेंगे। जैसे अति या अधिक है जो, या परे, इसका मतलब जैसे देखेंगे अति लगाकर, अति की बात करते से अति लगाकर, अति और शय, अति से के सामने अति लगा दिया। और देखो क्रमण के आगे क्या हमने अति लगा, जैसे अतिक्रमण, अति वृष्टि, अति शीघ्र। तो ये क्या हमारे उपसर्ग क्या है हमारा अति, इसमें क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग है। और अर्थ देखें इसका क्या है, अधिक या परे है। और देखेंगे उपसर्गित दोनों को मिलाकर क्या है हमारे सामने कुछ शब्द बनकर आए सामने। जैसे अधि लगाकर अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक। अणु लगाकर अनुकरण, अनुकूल, अनुचर और अनुज भी है। उसके सामने देखेंगे, आगे देखेंगे, और अप लगाकर जैसे अपकार, अपमान, अपशय, ये सभी के शब्द क्या आ जाएंगे हमारे संस्कृत के हैं ये। तो ये हमारे हो जाएंगे। देखो और भी इसमें क्या है हमारे लगभग इसमें 22 हैं। अगर हम चर्चा करें तो ये आपके जो उपसर्ग हैं संस्कृत के 22 हैं। तो हम 22 के 22 को जानेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम 4 तो हमने जान लिए, बाकी चर्चा अभी करेंगे। देखें तो यहाँ से आप देख सकते हो 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। देखो अभी अगर शब्द लगा, जैसे अभिनव, अभिनय, अभिवादन, तो ये हो जाएंगे हमारे क्या है अभी के वर्ड कुछ। अब देखेंगे अब लगाकर, तो अब लगाकर देखिए अवगुण, अवनति,
अवधारणा, तो ये हमारे कुछ वर्ड हो जाएंगे। जैसे आ लगाकर आजन्म, आहार हमने देखा था, आयात ये हो जाएंगे हमारे आ लगाकर। उत लगाकर देखेंगे उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, तो ये हो जाएंगे हमारे उत लगाकर। हम क्या है, मैंने आपको बताया कि सभी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, मैं आपके एक एक दो दो उठाऊंगा और बोलता जाऊंगा। आपको खुद करने हैं ये अच्छे प्रकार से सभी के सभी, मैंने एक भी नहीं छोड़े। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी उपसर्ग और प्रत्यय नहीं जाने का, ये बिल्कुल आपसे वादा है हमारा। तो आगे जानते और भी हैं जो हमारा रह चुके हैं, 22 के 22 को जानेंगे हम। जैसे देखिए, और जो हमारा 9वां है, जैसे उपकार, उप वाला तो खैर हमने देख लिया था, फिर एक बार देख लें, उपहार है, उपवन है और आपका उपसर्ग है, ये हो जाएंगे। अब देखें जो 10वां हमारा दुर लगाकर, जैसे दुराशा है, दुराग्रह है, दुराचार है। अब देखेंगे दुष्ट लगाकर, जैसे दुष्यंत है, दुशासन है, दुष्कर है, ये हो जाएंगे। नी लगाकर निडर है, निगम है, निवास है। निर लगाकर निर्पराध है, निराकार है, निराहार है। निस लगाकर निश्चय है, निश्चल है, निष्काम है। प्रय लगाकर प्रदान है, प्रबल है, प्रयोग है, प्रचार है, ये हो जाएंगे हमारे क्या है, जो संस्कृत के चल रहे हैं अभी हमारे। तो हमने 15 देख चुके हैं और भी जानेंगे अभी आगे। आप इनका क्या स्क्रीनशॉट ले लें, और क्या है, अगर आपको हल्का सा धुंधला दिखाई दे रहा है तो आप क्या है, इसका थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लें, 360 या 720 में कर लें, तो अच्छा प्रकार से आपको सारे के सारे वर्ड दिखेंगे। बाकी थोड़ा सा एक बार हम जूम करके से आपको शो करा देते हैं, देख सकते हो आप। तो चले आगे जानते हैं जो हमारे नेक्स्ट है। अब देखते हैं 16 के बाद जो हमारे, जैसे परा लगाकर पराजय, पराभव, पराक्रम, ये हो जाएंगे। परि लगाकर परिक्रमा, देखिए परि लगाकर परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, और भी हैं बहुत सारे देखे ने। अब देखेंगे प्रति लगाकर, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रति हिंसा। उसके बाद देखेंगे वी लगाकर विजय है, विज्ञान है, और आपका वियोग है, विदेश है। सु लगाकर देखेंगे, जैसे आपका सुगंध है, सुगति है, सुबोध है, सुयश है, ये हो जाएंगे। सम लगाकर संकल्प है, संचय है, संतोष है, और आपका संगठन है, ये हो जाएंगे। अब देखेंगे आपका अन लगाकर अनंत है, अनादि है, अनेक है, और अनाहुत है, ये हो जाएंगे हमारे क्या है, अन लगाकर। तो अब क्या है, हमने संस्कृत के 22 के 22 जान लिए अच्छे प्रकार से। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपको तसल्ली में अच्छे प्रकार से देखें, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। देखें, अब देखेंगे हमारे सामने कुछ हिंदी के उपसर्ग दे रखे हैं, तो इन्हें भी हम क्या अच्छे प्रकार से देखेंगे। जैसे अंतर लगाकर, जैसे अंतर्गत, यहाँ से देखें एक बार, अंतर्गत, अंतर लगाकर अंतर्गत है आपका, अंतर्धान है, अंतर्दशा है, ये हो जाएंगे। पुनर् लगाकर, जैसे पुनर्जन्म है, पुनरागमन है, पुनरुदय है, ये हो जाएंगे हमारे। अब देखेंगे प्रादुर लगाकर प्रादुर्भाव है, प्रादुर्भूत है, ये हो जाएंगे हमारे प्रादुर लगाकर। उसके बाद देखें पूर्व लगाकर पूर्वज है, पूर्वाग्रह है, पूर्वार्ध है, ये हो जाएंगे हमारे कौन से, पूर्व लगाकर। प्राक लगाकर, जैसे प्राकथन है, प्राकलन है, ये हो जाएंगे हमारे। अब देखेंगे पुरस लगाकर पुरस्कार है, पुरस्चरण है, पुरस्कृत है, ये हो जाएंगे। अब देखेंगे हमारा है 7वां जो है बहिर लगाकर बहिरागत है, बहिर्जात है। बहिष लगाकर बहिष्कार है, बहिष्कृत है। आत्म देखेंगे आत्मकथा है, आत्मघात है। सह लगाकर देखेंगे तो हम सहपाठी है, सहकर्मी है। स्व लगाकर स्वतंत्र, स्वदेश है। पुरा लगाकर पुरातन है आपका, पुरातत्व है आपका। अब देखेंगे हम स्वयं लगाकर स्वयंभू है, स्वयंवर है, ये हो जाएंगे हमारे। तो इस प्रकार क्या हमने हिंदी की भी अच्छे प्रकार से देख ली। अभी देखिए तो हमारे सामने कुछ हिंदी के और बचे हुए हैं, वो तो क्या थे, जो संस्कृत के, उन्हें भी याद रख लेना एक बार, जो संस्कृत के थे परंतु क्या है वो हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, थे वो भी हिंदी के ही, परंतु पर ये देखेंगे बिल्कुल हमारे सामने प्योर हिंदी के हैं। जैसे अन लगाकर अनपढ़ है, अनजान है। अब देखेंगे अध लगाकर, जैसे अधमरा है, अधपका है, ये प्योर हिंदी के बिल्कुल। ऊ लगाकर देखेंगे उचक्का है, उजड़ना है, उछलना है, हो जाएंगे हमारे। उसके बाद देखें आगे चर्चा करें, उन लगाकर, जैसे 19 है, 29 है, ये हो जाएंगे हमारे। अब देखेंगे जैसे 49 है, उन लगाकर जो वर्ड बनेंगे हमारे जो वो भी है। देखो औ लगाकर, जैसे अवगढ़ है, औशर है, अवघट है, ये हो जाएंगे हमारे। अब देखेंगे हमारे कू लगाकर, जैसे कुरूप है, कुपुत्र है, कुकर्म है, ये हो जाएंगे। चौ लगाकर देखेंगे चौराहा है और चौमासा है, चौपाया है। पच लगाकर देखेंगे पचरंग है, पचमेल है, पचकुटा है।
पर लगाकर देखेंगे परहित है, परदेशी है। उसके बाद देखें तो आपका भर लगाकर भरपेट है, भरपूर है। बिन लगाकर बिन खाया है और बिन ब्याह है। ती लगाकर देखेंगे तिरंगा है या आपका तिराहा है, ये हो जाएंगे। अब बात करें तो हमारे सामने कुछ विदेशी और रह जाते हैं, विदेशी उपसर्ग और रह जाते हैं, उनकी और चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपका बे लगाकर बेघर, दर लगाकर दरअसल, बा लगाकर बाइज्जत, कम लगाकर कमअक्ल, ला लगाकर लाइलाज, ना लगाकर नापसंद और हर लगाकर हरदम, खुश लगाकर खुशनुमा, बद लगाकर बदबू और सर लगाकर सरपंच या सरदार, बे लगाकर बखूबी, बिला लगाकर बिला कसूर या बिला वजह। ये अजीब से वर्ड में से तो जैसे आपका है बेस लगाकर, जैसे बेस कीमती, बेस कीमत, ये हो जाएंगे। नेक लगाकर नेक राह, नेक नाम। एन लगाकर एन वक्ता या एन वक्त और क्या है एन जगह हो जाएगा, एन मौके हो जाएगा। जैसे एन मौके पर इस प्रकार के क्या है ये वर्ड हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे विदेशी उपसर्ग। तो इस प्रकार क्या है हमने उपसर्ग का जो टॉपिक है अच्छे प्रकार से और सभी के सभी एग्जाम्पल देसी विदेशी संस्कृत के सभी जान लिए हैं। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं है, ये गारंटी आपकी, क्योंकि मैंने क्या है ये सारे के सारे ले लिए। अब एग्जाम्पल कहाँ से जाएगा? अगर एग्जाम्पल देखें या आपका क्वेश्चन देखें एग्जाम में तो अब कहाँ से जाएगा बाहर? कहीं नहीं जाने का। इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे प्रकार से इन्हें इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। ये लगा लो गारंटी हमारी, आपका उपसर्ग और प्रत्यय भी इसी प्रकार जानेंगे एक एक करके, कहीं भी आपका नहीं जाने का। तो अब बात करते हैं हम प्रत्यय के बारे में, अच्छी प्रकार से उसे भी जानेंगे। अगर प्रत्यय की डेफिनेशन जाने तो हमारे सामने वही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वही तो होते हैं आपके प्रत्यय। अब उसके बाद देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सामाजिक, ये बाद में लगे। देखो एक है जैसे इत है, अक्कड़ है आपका आ से, ये सभी के सभी क्या आपके प्रत्यय हो जाएंगे। जैसे सामाजिक है सुगंध है और आपका भुलक्कड़ है और मिठास है, ये हमारे क्या है प्रत्यय हो जाएंगे। अब देखेंगे आगे नेक्स्ट। अब देखेंगे जो प्रत्यय हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में अगर देखें जो प्रकार इनके देखें तो दो प्रकार के हैं, कृदंत प्रत्यय और आपका तद्धित प्रत्यय। इनके बारे में अच्छे प्रकार से डेफिनेशन देकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कृदंत प्रत्यय के बारे में। हमारा है कृदंत प्रत्यय। देखो वे प्रत्यय जो धातु का मतलब है पर क्रिया देखें आप, अर्थात क्रिया पद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे? आपका कृदंत प्रत्यय हो जाएंगे। बिल्कुल आसान है कि क्या है ये किसके साथ लगेंगे? ये आपका क्रिया के साथ लगकर उसका रूप बदलेंगे। देखें बिल्कुल अच्छे प्रकार से, हमारे जो हमने टॉपिक पढ़ा है आपका उपसर्ग वाला, तो इसी प्रकार से ये भी है। जैसे देखिए एग्जाम्पल अच्छे प्रकार से देखो, कृतवाच्य वे प्रत्यय जो क्या है, हम कृतवाच्य सबसे पहले हमारा है पॉइंट है कृतवाच्य। तो इसे में क्या है अच्छे प्रकार से जाने। देखो जैसे हम कृतवाच्य में क्या है कर्ता शब्द बनाते हैं, कृतवाच्य से देखेंगे आप। जैसे आपका अक लगाकर, जैसे लेखक आपका क्या है कर्ता ही तो है लेखक, नायक है गायक है पाठक है। अक्कड़ लगाकर भुलक्कड़ है घुमक्कड़ है पियक्कड़ है। अक लगाकर तैराक है लड़ाक है। अब देखेंगे आलू लगाकर, जैसे आपका झगड़ालू हो जाएगा दयालु हो जाएगा। आकू लगाकर जैसे लड़ाकू हो जाएगा। आड़ी लगाकर जैसे खिलाड़ी हो जाएगा। ईयल लगाकर, ये हम देखेंगे बाद में लग रहे, देखो अड़ियल और मरियल। एरा लगाकर लुटेरा। ए लगाकर आपको हो जाएगा एया जैसे गवैया। ओड़ा लगाकर भगोड़ा और ता लगाकर दाता। ये हो जाएंगे हमारे क्या है इसमें सभी के सभी हमारे प्रत्यय हो जाएंगे। अब जानेंगे हम नेक्स्ट, हमारे देखेंगे और भी हमारे सामने कुछ। अब देखिए तो हमारे सामने क्या है कर्मवाच्य है, जो कर्म है, जैसे औना लगाकर जैसे खिलौना है। नी लगाकर जैसे सूंगनी है, सूंगना का सूंगनी हो जाएगा ये। अब देखिए तो करणवाचक में देखिए जैसे आ लगाकर झूलना और ऊ लगाकर झाड़ू और ने लगाकर बेलन और नी लगाकर कतरनी, ये हमारे कर्ण है। नी आपको ऊपर मिलेगा नीचे, परंतु क्या है वो कर्मवाचक था, ये आपका करणवाचक में है। भाववाचक में देखें जैसे सभी के सभी भाववाचक मिलेंगे आपको, जैसे ए लगाकर तो मार लूट और आपका ताल है लेख है, ये हो जाएंगे। आ लगाकर जैसे पूजा, तो सभी में क्या है बाद में लगा है आ, तो देख सकते हो आप। जैसे आई लगाकर लड़ाई है कटाई है चढ़ाई है पिटाई है, ये हो जाएंगे। आन लगाकर मिलान है चढ़ान है उड़ान है, आन लगाया। आप लगाकर है अब लगाकर आवा लगाकर और आपका आवट लगाकर, आहट लगाकर ई लगाकर औता लगाकर और क्या है जैसे समझौता हो जाएगा और ओती लगाकर। ये सभी के सभी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लें और बिल्कुल आप इन्हें अच्छे प्रकार से याद रख लें। अब चलते थोड़ा सा नेक्स्ट। अब जानेंगे हमारा क्या है जो सेकंड नंबर का है था हमारा कि तद्धित प्रत्यय।
वे प्रत्यय जो क्रियापद के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये क्या किसके साथ लगेंगे? आपका संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ। जैसे देव प्लस देवी, मीठा प्लस आस मिठास, और अपना प्लस पन अपनापन। तद्धित प्रत्यय के क्या है? 6 प्रकार होते हैं। तो 6 के 6 प्रकारों को अच्छे प्रकार से डिटेल से देखेंगे हम। तो चलिए करते हैं बिल्कुल स्टार्ट। जैसे पहला ही हो जाएगा हमारा, देखेंगे इसमें कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कर्तावाचक शब्द बनाते हैं, तो कर्तावाचक हो जाएंगे। जैसे आर लगाकर लोहार, सोनार, ई लगाकर रसिया, और ई लगाकर तेली, और एरा लगाकर घसेरा, ये हो जाएंगे हमारे। अब देखते हैं, जैसे ये हो गया हमारे भाववाचक में देखें तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्या संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ क्या जुड़कर भाव बनाते, सभी के सभी डेफिनेशन हो जाएंगे, खाली ये भाववाचक हो जाएंगे, इतने याद रखें। जैसे आई लगाकर बुराई, आपा लगाकर बुढ़ापा, आस लगाकर खटास, ये सभी के सभी इन्हें याद रख लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें बिल्कुल आप अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये सभी के सभी कारक के व्यक्ति अगर देख रहे हो तो आप, तो उन अगर वो आपके याद हैं तो आप आराम से इजीली कर जाओगे। जैसे कि है संबंध तद्धित प्रत्यय, जैसे एर लगाकर चचेरा, क्योंकि संबंध दर्शा रहा है। इक लगाकर शारीरिक, आलू लगाकर दयालु या श्रद्धालु, इत लगाकर, ये सभी के सभी हो जाएंगे इनका। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, सभी के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, टाइम बचाना है आपको भी। देखो अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट है अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें देखेंगे संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगने से संतान का बोध होता है। जैसे देखेंगे ए लगाकर वासुदेव, राघव, मानव, ई लगाकर दशरथी, और आपका वाल्मीकि या सौमित्री, ए लगाकर कौन्ते या नांगे या भाग्ने, ये हो जाएंगे हमारे। अगर नेक्स्ट देखें तो जैसे हमारा जगह उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय, जैसे ई लगाकर खटिया लुटिया, ई लगाकर आपका मंडली और टोकनी, पहाड़ी घंटी, ओला लगाकर खटोला, ये हो जाएंगे। आ लगाकर अब हमारा स्त्रीबोधक है, जैसे आ लगाकर सूता है, छात्रा है, अनुजा है। आई लगाकर जैसे ठकुराइन है, मुंशियाइन है। आनी लगाकर देवरानी है, जेठानी हो जाएंगी। इन लगाकर बागिन है, मालिन है। नी लगाकर शेरनी है, मोरनी है। अब देखेंगे उर्दू के कुछ क्या है प्रत्यय हैं हमारे सामने, उन्हें और देख लेते हैं। जैसे गर लगाकर जादूगर, ची लगाकर आपका अफीमची, नाक लगाकर आपका शर्मनाक, दार लगाकर दुकानदार, आबाद लगाकर अहमदाबाद, इंदा लगाकर परिंदा, बाशिंदा, दरिंदा, ये हो जाएंगे हमारे। और आपका इस लगाकर जैसे फरमाइश, और जो हमारा लास्ट रह रहा आप देखेंगे इसे भी, जो हमारा है आपका स्थान लगाकर, जैसे कब्रिस्तान है, तुर्किस्तान है, अफगानिस्तान है, तुजबेकिस्तान है, ये सभी के सब जो तान लग रहा है जिसमें, ये सभी के सब वो आ जाएंगे वर्ड। तो इस प्रकार क्या हम आपका उपसर्ग और प्रत्यय के जो टॉपिक को अच्छे प्रकार से बारीकी से जान चुके हैं। तो आज के बाद में क्या है आपका उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मिलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो उसमें बात करेंगे, जो संधि का टॉपिक रहेगा हमारा। और अब दीजिए विदा, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, संधि के में। तब तक के लिए धन्यवाद।